हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इलाका है, एक कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरागर। दरअसल इंदिरागर में ही एक मास्टर कॉलोनी है, और मास्टर कॉलोनी की ये सच्ची घटना है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 को रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास की बात है। वो अचानक से लंदन से अपने घर पहुंच जाता है, और लंदन से घर पहुंचने के उसके पीछे की एक वजह थी कि जैसे ही अगली तारीख यानी कि 25 फरवरी आएगी रात को 12 बजे, जैसे 25 फरवरी की तारीख आगे बढ़ेगी तो उसकी पत्नी का जन्मदिन शुरू होता है, और वह अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज़ देना चाहता था। ठीक 2 दिन बाद यानी 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए माँ और बेटी यानी कि पत्नी और बेटी को वो सरप्राइज़ देना चाहता था। और अचानक ही घर में जब दस्तक देता है तो घर में खुशियों के गीत छा गए जाने लगते हैं, और एकदम सरप्राइज़ देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ऐसे ही ये सब घर में ठीक ठाक चल रहा था। अगला दिन निकलता है, 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है, और 2 दिन के बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। घर परिवार के सभी लोग वहाँ पर आते हैं, केक भी कटता है और खुशियों के गीत गाए जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, ये बात है 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास। पति आराम से सोया हुआ था, और रात के जैसे ही 11 बजते हैं पत्नी उसके सीने पर आकर बैठ जाती है, एक बड़ा सा चाकू लेती है और पत्नी अपने ही पति के सीने में बहुत तेज़ी से के साथ घोंप देती है। जैसे ही वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वो चीखने की स्थिति में नहीं था। कुछ घंटे पहले उसने जो खाना खाया था, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, और नशीला पदार्थ मिलने की वजह से उसकी जो बॉडी थी वह उस तरह से मूवमेंट नहीं कर रही थी, इस तरह से विरोध नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी का कुछ विरोध कर पाता। पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पैर पकड़े हुए थे। अब इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस चाकू को पकड़ लिया, और जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसने पैरों को और हाथों को पकड़ लिया। इसके बाद एक बाद सीने में चाकू में को घोंप दिया जाता है और मारे जाते हैं। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, जैसा तुम करोगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आऊँगा। वो इस तरह से कहता चला गया, लेकिन सामने वाले पर तो इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये आवाज़, ये बातें उसकी दोनों के यानी कि कातिलों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, और वे अपना काम बड़े इत्मीनान से कर रहे थे, बहुत ही आराम से कर रहे थे। ना तो उन्हें किसी को मारने का कोई फ़र्क पड़ रहा था। आखिरकार लगभग 25 से 30 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही दर्द से तड़पता रहता है, और एक बार को आकर दम तोड़ देता है। जैसे वो दम तोड़ता है, मर जाता है, उसकी नब्ज़ को टटोला जाता है। अब यहाँ से ये दोनों जाने की जो इसकी पत्नी होती है, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है। वह ये सोच रही थी कि इसकी लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। तभी वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है, तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलीथीन है, और उस पॉलीथीन के अंदर इसकी लाश के टुकड़े को पैक कर देंगे। उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में
कहीं जाकर फेंक देंगे। ये ऐसे प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि अगर बार बार यहाँ से निकलोगे तो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और तुम कैमरे में आ जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी को इस बात का एहसास ना हो, किसी को इस बात के बारे में जानकारी ना हो। तभी वे रात भर इंतज़ार करते रहे और शरीर के अलग अलग टुकड़े करते हैं, बाथरूम में उस लाश को रखते हैं। उस लाश से जितना भी ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था, वह बाथरूम में होता हुआ बाहर नालियों में बह जाता है और उसके शरीर के लगभग 15 से ज़्यादा टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग। जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि 5 मार्च 2025। जो प्रेमी होता है सीधा बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद वो सीमेंट की बोरी लेके आता है, साथ ही कुछ डस्ट लेकर आता है और एक बड़ा सा ड्रम लेके आता है। ये सब लाने के बाद उसने उसके बाथरूम में रखता है। बाथरूम में रखने के बाद जितने भी टुकड़े थे जो कि पॉलीथीन के अंदर पहले से ही पैक थे, इसके बाद उस जो डस्ट थी और साथ में सीमेंट को घोलकर उस बड़े से ड्रम के अंदर रख देता है और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को उसके ड्रम के अंदर डाल देता है। अब यहाँ से दोनों, जाने कि इसका जो प्रेमी होता है मुस्कान और उसका प्रेमी, वो यहाँ से एक प्लान करते हैं कि क्यों ना बाहर चलते हैं घूमने के लिए, और यहाँ से चले जाते हैं सीधा शिमला। और शिमला जाने के बाद, शिमला के पहले हालांकि जो उनकी बेटी थी वो पहले से ही अपनी नानी के यहाँ पर ज़्यादातर रहती थी। 5 साल की वह बेटी है और ये घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। प्रेमिका जब तक आना होता रहता था, पति अक्सर लंदन रहता था और यहाँ से वो चले जाते थे। मोहल्ले वालों को ये बता के गई थी कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम मनाली घूमने का है। तो घूमते हैं दोनों प्रेमी, मुस्कान और उसका जो प्रेमी होता है, वो दोनों घूमते हैं शिमला में, मनाली में, और घूम घाम कर जब वापस घर आते हैं, घर आने के बाद ये प्रेमी तो अपने घर निकल जाता है, लेकिन जो महिला होती है मुस्कान, इसका नाम पूरा मुस्कान रुस्तोगी होता है, उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। वो अपनी माँ के पास जाती है, माँ जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ही एक गौरीपुरा इलाका होता है, वहाँ पर वो रहते हैं। परिवार के लोग, माँ पूछ रही थी कि दामाद से कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है, आखिर दामाद है कहाँ पर। लेकिन जब बार बार माँ यही बात पूछ रही थी तो लड़की गुस्से में आकर कहती है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया, उसको मार दिया है। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी तो अपने पति से कहा कि तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरह का कांड कर दिया है, क्या तुम्हें पता भी है? 17 तारीख को ये बात वापस आए थे। 18 मार्च 2025 को यह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के ब्रह्मपुरी थाने में पहुंचते हैं। वहां जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी की यह करतूत है, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। पुलिस वाले ये बात सुनते ही पूछते हैं कि लाश कहाँ है, तो वह बताती है महिला की उसके पति की जो लाश है वह बाथरूम के अंदर रखी हुई है। आप जाकर देख सकते हैं। जैसे ही 2 सिपाही, जाने की जो वीट के सिपाही होते हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद बताते हैं कि बाथरूम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वहाँ किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तभी उन्हें लगता है कि शायद ये महिला झूठ बोल रही है। वो इंस्पेक्टर को सूचना देते हैं कि साहब यह तो झूठ बोल रही है, यहाँ तो कोई लाश वाश है ही नहीं। वो महिला कहती है कि वहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है, आप उस ड्रम को जब खोलेंगे
तो उसके अंदर लाश मिलेगी। ड्रम पूरी तरह से पैक था क्योंकि वो पूरा सीमेंट से पैक हो चुका था, भर चुका था। उसमें ना किसी तरह की कोई स्मेल आ रही थी और ना ही कोई दिक्कत परेशानी थी। अब यहाँ से पुलिस वालों को ये सूचना पहुँचती है। उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचते हैं और पूरे शहर भर में ये हंगामा खड़ा हो जाता है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है और लाश को ड्रम के अंदर चिनवा दिया है, पैक कर दिया है। दरअसल ये कहानी के अगर बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश करें तो ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत के पिता मुन्ना लाल जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ये रहते हैं ब्रह्मपुरी के इलाके में। और इनको मुन्ना लाल के 3 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम बबलू होता है और दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है और तीसरी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है। साल 2015 की बात है। तब यह लड़का इनकी सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था, कब प्रथम वर्ष का छात्र था और इसके कुछ दोस्त रहते थे शास्त्री की कोठी के पास। वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाया करता था और एक दिन एक दुकान पर जो कि गौरीपुरा के इलाके की दुकान होती है, वहाँ देखता क्या है कि एक लड़की है जो खूबसूरत लड़की है, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। दुकान से वो खरीदारी कर रही थी। उस लड़की को देखना है, वो लड़की उसे देखती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इन्हें प्यार हो जाता है। तभी पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं। गाइस, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब इनका मन करता था तभी वे नंबर पे बहुत सारी बातें करते थे। बात करते करते कब 7-8 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसके बाद जो लड़का होता है वह अपने परिवार से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो पास के ही मोहल्ले में रहती है, पास में ही रहती है। जैसे ही लड़कों को ये लड़के के पिता को ये बात पता चलती है, वे साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम अपने ही ब्रादर में तुम्हारी शादी करेंगे, मतलब अपनी ही कास्ट में तुम्हारी शादी करेंगे, इधर उधर शादी नहीं करेंगे। उधर लड़की वाले भी इस बात पर एतराज़ कर रहे थे, लेकिन लड़का और लड़की दोनों जिद पकड़ लेते हैं। प्यार करेंगे तो इस प्यार को भी करेंगे और शादी भी करेंगे और जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। इस तरह की कस्में वो खाने लगते हैं और परिवार के लोग टूट जाते हैं। आखिरकार सौरभ राजपूत और साथी जो उसकी प्रेमिका होती है मुस्कान रस्तोगी, दोनों की शादी हो जाती है। साल 2016 में जैसे ही शादी होती है, उसी साल 2016 में इसकी मर्चेंट नेवी यानी कि लंदन के अंदर नौकरी लग जाती है और ज़िंदगी पटरी पर आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है क्योंकि लगभग 1 साल के बाद घर में कुछ क्लेश रहने की वजह से वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है, उसे अलविदा कह देता है। और नौकरी छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर वो प्लाईवुड वगैरह किसी दुकान वगैरह का काम वाम करने लगता है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2019 की बात है, उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी का नाम पीहू रखा जाता है। लेकिन ये अपनी माता से, पिता से, बहन से, परिवार से लड़का अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो साल 2020 में लंदन में ही एक मॉल के अंदर उनको सेल्स मैनेजर की नौकरी लग जाती है और वो वहाँ पर नौकरी करने लगता है।
इसका कभी कभार आना जाना होता था। महीनों महीनों में वो घर से गायब रहता था। इधर जो पत्नी रहती थी, पत्नी अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ। लेकिन बेटी जो रहती है ज़्यादातर नानी के साथ रहती थी। अक्सर नानी के साथ उसका वक्त बीता करता था। नानी और नाना उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, खुश रखते थे। अब मुस्कान जो होती है वह अकेली रहती है। कुछ ही फासले से एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला जो कि पेशे से एक सीए होता है। और कब इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। ये अकेली रहती थी। अब जब भी मौका मिलता है था साहिल शुक्ला को वो मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर पर आया करता था। ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी रहते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 की बात है। एक दिन इस सौरभ राजपूत को जब ये वापस लंदन से लौट के आता है तो उसे अपनी पत्नी का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में ही वह देख लेता है कि किस तरह से ये साहिल शुक्ला से बातचीत करती है, चैटिंग करती है। और उसने इस बात का एतराज़ किया सौरभ ने। तभी एतराज़ करने के दौरान ही उसकी पत्नी मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया था कि वो तुमसे अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है और वह अपनी ज़िंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जो सौरभ होता है वो तलाक देने से साफ साफ इनकार कर देता है और इन दोनों के बीच में कभी कभार इस बात को लेकर विवाद रहता था, झगड़ा रहता था। हालांकि सौरभ ने इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता क्योंकि इनमें बिगाड़ आता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, यह 24 फरवरी 2025 की रात। वो अचानक से अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए आया था ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी और अब उसके साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत ही भयानक होने वाला है। दरअसल उसने अपनी 25 तारीख को पत्नी का जन्मदिन मनाया और अगले दिन 2 दिन के बाद यानी 28 फरवरी को उसने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के बाद सब लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के बाद आसपास उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल के बाद उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है। और जब मनाली और शिमला घूम कर आए थे 13 दिन के बाद, तब ये प्रेमी और प्रेमिका सीधा घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद वे कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को वहाँ से फेंकने की, लेकिन दोनों मिलकर भी उस ड्रम को हिला नहीं पाए। इसके बाद फिर जो साहिल होता है सीधा बाज़ार जाता है। यहाँ पर मज़दूर मिलते हैं, मज़दूरों को एक ठिये पे मिलते हैं। वहाँ जाने के बाद मज़दूरों से कहता है कि एक भारी सामान है, एक भारी वस्तु है, उसे उठाकर सीधा ई रिक्शा में रखना है। और एक ई रिक्शा भी लेके आते हैं। ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा हो जाता है। 4 मजदूरों के साथ मिलने के बाद मुस्कान और उसका जो प्रेमी होता है साहिल, वो कोशिश करते हैं रहते हैं, लेकिन वो ड्रम अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। इसलिए वह परेशान हो जाते हैं। यहाँ से फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है। वो मायके जाने के बाद वो परेशान थी, उदास थी, लेकिन इसी बीच में जो 13 दिन का ये समय था, समय का जो भी गैप था, 5 मार्च 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 तक, इससे सौरभ का फ़ोन जो चलता था वो हमेशा चलता ही रहता था। सौरभ के घर वाले भी बातचीत कर रहे थे, चैटिंग भी कर रहे थे, फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत उनका बेटा नहीं कर रहा था, बल्कि वो मुस्कान का प्रेमी बात कर रहा था जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार करने के बाद जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में ले लिया। ड्रम को तोड़ा गया तो उसके ड्रम के अंदर उस सीमेंट को जो भी घोल था वो सूख चुका था। उसके अंदर लाश के टुकड़े थे। पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वाकई बहुत भयानक मौत, खौफनाक मौत उसको दी गई थी। काश उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती, क्योंकि इस घटना के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर किसी इस तरह से ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने लगता है, कहने लगता है कि सब कुछ ठीक हो लेकिन ऐसी पत्नी ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यही है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और यह भी बताना है कि अखबार के माध्यम से मैंने जानने की कोशिश की थी कि सौरभ राजपूत जो नाम लिखा हुआ था दरअसल वो अनुसूचित जाति से है। ऐसा लग रहा था कि शायद उन दोनों की जाति ही इनके सामने या आड़े आई। अब यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कहीं शेड्यूल कास्ट की वजह से तो लड़का या लड़की परेशान तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि लड़की शायद बनिया थी और लड़का ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। आगे पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच के बाद आखिरकार वो कौन से पहलू हैं, क्या वजह रही इस हत्याकांड की, क्या प्रेमी था या फिर प्रेमी जो गैर मौजूदगी में पत्नी के पास आ जाया करता था उसकी, और वो कई महीने से दूर रहता था। उसकी जो खुद अपनी डिज़ायर थी, सेक्सुअली डिज़ायर, हो सकता है कि उसको पूरा करने में वो इतना नज़दीक आ गए हों कि वो अपने पति को पूरी तरह से भूल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।